सर्प चक्र। जाओ, अपने कार्य को पूर्ण करो सर्प सुदर्शन। सर, भागो भागो भागो, अभी तक और राधा, सुदामा, मधुमंगल और सुबह अब तक क्रीड़ा करने क्यों नहीं आए? कान्हा, मेरी मैया। क्या बात है मित्र? कान्हा, 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 मेरी मैया, कान्हा, मेरी मैया। क्या हुआ तुम्हारी मैया को? मैया, मैया उठो ना मैया, मैया बहुत भूख लग रही है मैया। सुबल की माँ, बहुत भूख लगी है, खाने में कुछ अच्छा सा बना दो। आज के बाद मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। क्या मैं आपकी दासी हूँ? आप स्वयं भोजन बनाकर खा लीजिए। क्या सभी की माता ऐसा व्यवहार कर रही है? किंतु क्यों? अपने घर गृहस्थी से अधिक चिंता इन गांव वालों की लगी रहती है। अरे ये गांव वालों नहीं, मेरी शत्रु बन गए, शत्रु। यशोदा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो सदैव गांव के कार्यों में मेरा साथ देती हो। किंतु अब नहीं। अब आपको मेरे विषय में सोचना होगा, मेरी चिंता करनी होगी। जब देखो तब अपना ध्यान और समय इन गांव वालों पर व्यर्थ करते रहते हो। नंद जी, हम दोनों वृद्ध दंपत्ति का कोई नहीं है, इसलिए आपके पास आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आए थे। किंतु नंदरानी जी का यह व्यवहार देखकर तो अब कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं रही। चलते हैं। नहीं काका, यशोदा को क्षमा कर दीजिए। लीजिए। लाओ, दो मुझे। यहाँ कोई धर्म खाता खुला है जो मुंह उठाकर आ गए? चलो जाओ यहाँ से। काका, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। आपकी धनराशि मैं आपके घर में पहुंचा दूंगा। किंतु यशोदा रानी तो... काका, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कान्हा, समझ में नहीं आ रहा है ये अकस्मात तुम्हारी मैया को क्या हो गया है? मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। दाऊ, कुछ अनुचित अवश्य हो रहा है, कुछ ऐसा जो हमें ज्ञात नहीं है।
किंतु अब हमें इस आक्रोश का कारण याद करना ही होगा। कृष्ण को मैं मारूंगा, किंतु उससे पहले उसके नेत्रों के समक्ष मृत्यु की वो विनाश लीला रचाऊंगा कि मृत्यु से पहले उसके प्राण निकल जाएंगे। उसका हृदय इस वृंदावन में बसता है ना, तो सबसे पहले मैं इस वृंदावन को नष्ट कर दूंगा। इस मायावी कुमकुम में सम्मोहन करने की शक्ति है। मैं स्त्रियों को वश में करके वृंदावन के प्रत्येक घर का विनाश कर सकता हूं। कितना सुंदर दृश्य होगा वो, जब एक मां अपने हाथों से अपने पुत्र और पति का वध कर देगी। कृष्णा, अब तू तेरे वृंदावन की दुर्दशा देखने के लिए तैयार हो जा। अब तुम सब स्त्रियों को मेरा आदेश मानना होगा। जानती हो ना, अब तुम सब मेरी दासी हो और अब मैं तुम्हारा स्वामी। तुम सबको आपस में युद्ध करना होगा, एक दूसरे के प्राण लेने होंगे। वार करो एक दूसरे पे। आज गांव की सड़कें हार्ट रिक क्यों है? कोई हलचल भी नहीं है गांव में। हाँ कान्हा, पूरा का पूरा गांव रिक्त है। वृंदावन खाली है और कृष्ण हैरान। अब मैं चलूंगा अपनी अगली चाल। कान्हा, कान्हा, भैया और बाबा भी घर पर नहीं है। कान्हा, सभी गांववासी कहाँ चले गए? हम सबकी मैया और बाबा भी घर पर नहीं है। कान्हा, कान्हा, मेरी मैया और बाबा दोनों ही घर पे नहीं है। गौ माता, आपके नेत्रों के द्वारा मैं गांव में घटी इस घटना का सत्य जानूंगा। मेरी पत्नी गायब हो गई। गांव के हर घर से स्त्रियां कहीं चली गई हैं। हमें उन सबको ढूंढना होगा नंदराज। सबकी पत्नियां एक साथ कैसे गायब हो सकती हैं? मित्रों, हमें शीघ्र ही उनको ढूंढना होगा। चलिए। अच्छा, तो ये कारण है। बाबा और बाकी गांववासी भी अन्य स्त्री को ढूंढने निकल गए हैं। कान्हा, अब हम क्या करें? किसको पूछे और कहाँ जाए?
हमारे परिजनों और गांव वासियों को कहाँ ढूंढेंगे? मित्रों, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि बाकी गांव वासी अब कहाँ होंगे। सर्प चक्र जाओ, अपने कार्य को पूर्ण करो सर्प सुदर्शन। नंदराज, गांव का हर स्थान हमने देख लिया, लेकिन कोई स्त्री नहीं मिली। मित्रों, आगे संकट है और वहाँ तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा। तुम सब यहीं रुको। कान्हा, तुम संकट का सामना कर सकते हो तो हम सब भी तुम्हारे साथ संकट का सामना करेंगे। नहीं मित्रों, मैंने कहा ना कि तुम सब यहीं रुकोगे। दाऊ और मैं जा रहे हैं। चलिए राम। बाबा को तो सर्प निगलने वाला है। आप शीघ्र जाकर उनकी रक्षा कीजिए। तब तक मैं जाकर सभी स्त्रियों को ढूंढता हूँ। जाइए दाऊ, समय बहुत ही कम है। बाबा को हानि पहुंचाने नहीं दूंगा। ये पदचिन्ह तो गांव की स्त्रियों के लगते हैं। ये स्पर्श तो ठीक मैया के स्पर्श जैसे हैं। इसका अर्थ यह है कि मैया अवश्य यहीं कहीं होगी। और लड़ो, जब तक एक दूसरे का नाश न कर दो तब तक लड़ो। सर मेरे वश में तो आ चुका है, किंतु क्या कारण है कि इसके प्राण अब तक शेष है?
वन तो बहुत ही भूल भुलैया है। मैं जहाँ से चलना प्रारंभ करता हूँ वहीं आकर पुनः रुक जाता हूँ। किंतु मुझे मैया तक पहुँचने के लिए इस वन को पार करना ही होगा। ये मेरा मायावी वन है कृष्णा। तुम इस वन को पार नहीं कर पाओगे, और जब तुम इस वन को पार नहीं कर सकते तो तुम किसी भी प्रकार इस गुफा तक नहीं पहुंच सकते।